दोस्तों आज के टाइम में हर एक मिडिल क्लास आने वाले टाइम में अमीर बनना चाहता है, वेल्थ बनाना चाहता है, लेकिन इसमें से कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं और कुछ लोग ही वेल्थ बना पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल नॉलेज का ना होना और फाइनेंशियल लिटरेसी को ना समझना। और ये ना तो हमको स्कूल में सिखाया जाता है, ना तो कॉलेज में सिखाया जाता है, ना तो घर में सिखाया जाता है। और जब तक फाइनेंशियल एजुकेशन का नहीं होगा और फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ नहीं होगी तब तक हम वेल्थ नहीं बना पाएंगे, तब तक हम अमीर नहीं बन पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और क्यों जरूरी है। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि लोग पैसे से नहीं बल्कि माइंडसेट से अमीर बनते हैं। पहले लोग पैसे से नहीं बल्कि माइंडसेट से अमीर बनते हैं और ये सही है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। रामू और श्यामू दो दोस्त रहते हैं, दोनों एक साथ जॉब करते हैं, दोनों की पोस्ट भी बराबर रहती है और दोनों की सैलरी भी लगभग सेम रहती है। 5 साल बाद देखा जाता है कि रामू के पास बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, बहुत सारे पैसे सेविंग करके रखता है और श्यामू बहुत सारे कर्ज में चले जाते हैं, बहुत सारे कर्ज में चला जाता है। और यही से पता चलता है कि श्यामू के पास फाइनेंशियल एजुकेशन था, फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ थी, उसको पता था कि कितना सैलरी आता है, उसमें से कितना आपको सेविंग करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आपका एक्सपेंसेस है, कितना खर्चे हैं। और वे उन सब चीज को बजट बनाते जाता था और वे क्या करता था, आधे पैसे को सेविंग करता था, आधे पैसे को इन्वेस्टमेंट करता था और आधे पैसे का क्या करता था, अपने खर्चे करता था, एक्सपेंस करता था। लेकिन श्यामू को सारी चीजें के बारे में पता नहीं था, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पता ही नहीं था, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता नहीं था कि जितना इनकम आ रहा है उतना जितना इनकम आ रहा है उसको सिर्फ वे लाइबिलिटीज में खर्चे करते जाता था। क्या करता था, वे सिर्फ लाइबिलिटीज में खर्चे करते जाता था और ना तो उसके पास ना तो कोई फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ थी, ना तो कोई फाइनेंशियल नॉलेज था। रामू क्या करता, फाइनेंशियल नॉलेज की समझ थी जिस कारण उसका माइंडसेट क्या था, अमीरों वाली थी कि कितना सेविंग करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना सारा एक्सपेंस करना है। उसका माइंडसेट उस टाइप का था, तो वे करते गए वैसे। लेकिन इसका माइंडसेट अलग था, गरीबों वाला था। पैसा आ रहा है, सिर्फ खर्चे करते जाते हैं अपने शौक में, अपने एक्सपेंसेस में, अपने जितना भी खर्चे हैं, अपना लाइबिलिटीज है, वे गाड़ी ले रहा है, कार ले रहा है, जो भी जितना भी खर्चे फालतू के खर्चे करते जाता था। इसके पास ना तो फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ थी। सो हमारा माइंडसेट होना चाहिए। जब तक हमारा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ नहीं रहेगी, तब तक हमारा माइंडसेट उस जैसे नहीं होगा। और जब तक हमारा माइंडसेट ही वैसे नहीं रहेगा तब तक हम ना तो सेविंग कर पाएंगे, ना तो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ना ही हम एसेट्स बना पाएंगे। सिर्फ एक्सपेंसेस खर्चे करते जाएंगे, लाइबिलिटीज में हमारा सारा पैसा चले जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। सो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि पैसे की समझ, पैसे की भाषा, पैसे की लैंग्वेज। सो क्या क्या हो सकता है, पैसे से जुड़े क्या क्या वर्ड्स हैं, क्या क्या लैंग्वेज हो सकते हैं। पहला आपका इनकम हो सकते हैं, दूसरा है आपका सेविंग, तीसरा है इन्वेस्टमेंट, हो गया, चौथा हो गया बजट, पांचवा हो गया इंटरेस्ट, छठवा हो गया लोन। सारी चीजें पैसे की लैंग्वेज है, पैसे की भाषा है। जब तक आप इन सारी चीजें के बारे में नहीं जानोगे, एक और चीजें हैं एक्सपेंसेस, आपके खर्चे, सारी चीजें पैसे से रिलेटेड है। और जब तक आप इन सब चीज के बारे में नहीं जानोगे, नहीं सीखोगे, तब तक आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझ नहीं होगा। और ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। क्या है, सेविंग कैसे करना चाहिए, कितना आपका सैलरी से सेविंग करना चाहिए, कितना परसेंट सेविंग करना चाहिए, कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सब के बारे में बजट कैसे बनाएं, कितना आपको लोन लेना है, कितना उसको कैसे चुकाना है, सारी चीजें के बारे में सीखना ही फाइनेंशियल लिटरेसी है। और जब तक आप इन सब चीज के बारे में नहीं सीखोगे तब तक आपका फाइनेंशियल नॉलेज नहीं आएगा। आप फाइनेंशियल
एजुकेशन नहीं ले पाओगे। सो ये सीखना बहुत जरूरी है। और देखो, आपको पैसा कमाना है, वेल्थ बनाना है, अमीर बनना है, तो पैसे की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कार चलाना है तो कार के बारे में सीखना, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है ना, कि कौन सा क्लच है, कौन सा गियर है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा एक्सीलेटर है, सारी चीजें के बारे में जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप कार कैसे चला पाओगे। वैसे ही जब तक आपको क्या बनाना है, पैसा, वेल्थ बनाना है, अमीर बनना है, तो ये कहां से बनोगे, पैसे से बनोगे ना अमीर। तो पैसे की जब तक आपको समझ नहीं रहेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझ नहीं रहेगा, इन सारी चीजें के बारे में आपको समझ नहीं रहेगा, तब तक आप वेल्थ नहीं बना पाओगे और ना तो अमीर बन पाओगे। सो आई होप कि इन सारी चीजों के बारे में सीखो। और ये कहाँ से हम फाइनेंशियल लिटरेसी को सीख सकते हैं, कहाँ से फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं, हमको सीखना होगा। या तो न्यूज़पेपर से हम सीख सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे कितना % सेविंग करना चाहिए अपने सैलरी का। हम यूट्यूब से वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या डायरेक्ट ट्रेडिंग करना चाहिए, शेयर मार्केट में कैसे करना चाहिए, FD कैसे करना चाहिए, कितना हमको कैसे बजट बनाना, कैसे सीखना चाहिए, इंटरेस्ट कितना देना चाहिए, लोन कैसे लेते हैं और कैसे चुकाए, सारे चीज के बारे में हम सीख सकते हैं। और यहीं से हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ आएगी। जब हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझ आएगा तो ऑटोमेटिकली हमको फाइनेंशियल नॉलेज आएगा, हम फाइनेंशियल एजुकेशन ले पाएंगे और हम क्या बना पाएंगे, वेल्थ बना पाएंगे। और वेल्थ बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक अमीर बनते जाएंगे और हमारा माइंडसेट भी वैसे होते जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो समझ आया होगा। और आपको आने वाले टाइम में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में और नॉलेज लेना है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और नॉलेज लेना है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।